आंसर क्या बनेगा? आपके सामने ये क्वेश्चन है और ये आपके ऑप्शन है ए बी सी डी। तो आपको ध्यान से सुनना है, फिर आपको इसका आंसर बताना है कि सर देखो इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। ठीक है। अब जितने भी दोस्त हैं एक बार इधर को आओ। आपने देखा कि भैया इस सवाल को हम देखने तो गए। ये कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। कितना बेटा? जीतने वाले को सर 65% वोट मिला। अगर आपने देखा टोटल वोट है 100। कितने भैया? 100। मेरी बात को समझना कि टोटल वोट कितनी है? 100 है। और 100 में से सवाल कहता है कि सर जीतने वाले को तो मिल गए 65। कितना मिल गया? 65 जीतने वाले को मिल गया। तो 35 वोट किसको मिले होंगे? सर हारने वाले को भी मिले होंगे, क्योंकि टोटल कितनी है? 100। अब 100 में से 65 तो जीतने वाले को मिल गए। ठीक है। और हारने वाले को कितने मिले? सर 35 मिले। तो हार और जीत जो हुआ, कितना अंतर हो गया? आप कहोगे क्या सर हार और जीत का जो अंतर हो गया वो कितना हुआ? गुरुजी वो 30 का हुआ। किसका बेटा? 30 का। क्योंकि जब 30 की वैल्यू किसके बराबर है? 900 के बराबर, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? सर 1 की वैल्यू 0 से 0 मतलब 30 के बराबर हो जाएगी। 1 का मतलब 30 होगा। टोटल वोट आपसे पूछी है, टोटल वोट क्या हो जाएंगी? और आप कहोगे कैसा? टोटल वोट जो हो जाएंगी मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो 3000 आपका राइट आंसर होगा। कितना होगा बेटा? 3000। मतलब यहां पर सी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? बिल्कुल बॉयस वगैरह सब कुछ क्लियर होगा। राधे राधे भैया, राधे राधे। बिल्कुल क्लियर है। अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। देखो अब मैंने तुमसे कहा कि चलो ये सवाल तो आपने निकाल दिया, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर दूसरा बनाओ कि भैया दूसरे सवाल का आंसर क्या बनेगा? दूसरे सवाल का आंसर क्या बनेगा? एक बार बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरे सवाल का जवाब बताओ कि भैया दूसरे का ये होगा। बताओ क्या आंसर होगा? जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं बताओ। अब मैंने बोला था ना कि दूसरे सवाल का आंसर आप देना बना के। मिल जाएगा बेटा 1 बजे वाली क्लासेस का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब देखो एक बात सुनो, ये क्या कहता है? किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट खराब हो गए। अब जैसे आपने देखा अपने आप में टोटल वोट कितने? 100%। और 100 में से सवाल कहता है कि सर 20 तो हो गए खराब। कितने हो गए बेटा? 20 वोट हो गए खराब। अब जब 100 में से 20% वोट खराब हो गए तो बचे कितने? सर 20 निकाल दो तो 80 बचे। भाई 100 में से 20 खराब हो गए तो कितने बचे? आप कहोगे कि भैया 80 बच गए। कितने बच गए? 80 बच गए। अब ये सवाल क्या कहता है? ध्यान से यहां पर सुनना कि सर ये कहता है कि जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। वैध मतों का 70%। अगर बेटा 80 का 70% प्राप्त करता है, 80 का 70%, 70% तो 8 सत्ते 56 मतलब जीतने वाला 56 वोट प्राप्त करता है, तो हारने वाला भी 24 वोट प्राप्त कर रहा होगा। ये बात क्लियर है, क्योंकि टोटल वोट, सही वोट कितनी है? 80 है। बात क्लियर है ना? बोलो कि भाई एक बात बताओ, अगर जीतने वाला प्रत्याशी 56 प्राप्त कर रहा है तो हारने वाला कितना प्राप्त कर रहा होगा? आप कहोगे कि भैया 24 प्राप्त कर रहा होगा। ठीक है। अब दोनों के बीच में अंतर देखो, दोनों के बीच में अंतर, क्योंकि हार जीत यही तो है। आप कहोगे कि सर 32 का अंतर है। किसका बेटा? 32 का। और ये 32 का जो अंतर है वो कितने के बराबर है? बताओ 32 का अंतर कितने के बराबर है? गुरुजी 9600 के बराबर है। 9600 के। तो बताओ भैया यहां पर क्या हो जाएगा? 32 से काटेंगे 9600 को कितने बार? 3 और ये 300 बार। आपसे जो भी पूछे आप उसकी वैल्यू आप निकाल कर बता सकते हैं। जैसे आपसे क्या कहा कि बताओ वैध मतों की संख्या क्या है, मतलब जो वैध मत हैं उनका नंबर्स कितना है, तो आप कहोगे कि भैया जो वैध मतों की संख्या है वो है कितनी? भाई वैध मत
एक तो होता है वैलिड, एक होता है इनवैलिड। अब ये तो है इनवैलिड वोट, इनवैलिड वोट, और ये है बेटा वैलिड वोट। वैलिड मतलब जिनको बोलेंगे वैध। तो 80 की मल्टीप्लाई जब करेंगे 300 में तो 8 तिया 24, तो आप कहोगे कि सर 24,000 जो हो जाएगा वो राइट आंसर होगा। सर 24,000 जो होगा वही इसका राइट आंसर होगा। किसी को अब कोई दिक्कत? एक बार सभी प्यारे दोस्त बताओ कि बेटा जिनका 24,000 आंसर है क्या बिल्कुल क्लियर है? बताओ जल्दी से जल्दी। यहां पर जिनका 24,000 आंसर है क्या बिल्कुल यहां पर क्लियर हो गया? राधे राधे भैया, राधे राधे। ठीक है, एक बार बताओ बिल्कुल 24,000 क्लियर हो गया यहां तक? चलो अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। अब ये सवाल यहां से बाद में फिर टाइप चेंज कर देंगे। इस तीसरे सवाल को आप निकाल कर बताओगे। बताओ। राम राम भैया, राम राम, राम राम सभी के लिए। अब इस सवाल का आंसर आप बनाकर दोगे कि भैया इस सवाल का आंसर ये आएगा। बताओ क्या आंसर होगा। एक बात सुनो, देखो क्या कि दो प्रत्याशियों ने एक चुनाव लड़ा, दो प्रत्याशियों ने एक चुनाव लड़ा, ठीक, और वो कहता है कि उनमें से 65% मत प्राप्त किया, 64%। अगर जैसे आपने देखा कि टोटल वोट 100 है, टोटल वोट 100 है, ठीक है, जब टोटल वोट 100 है और 100 में से वो क्या कहता है, 100 में बेटा वो क्या कहता है कि 64% जीतने वाले को मिल गए, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? सर 36 वोट मिले होंगे या 36% मिले होंगे। बात क्लियर? बेटा समझ में आएगा धीरे धीरे थोड़ा सा। अब इतनी लंबी कमेंट से अगर समझ में आ जाए तो फिर उससे बढ़िया क्या है। अगर इतनी बड़ी कमेंट करने से समझ में आ जाए, पढ़ाई ध्यान से तो करो। अब ऐसे थोड़ी है कि अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अब मैंने तुम्हें कहा कि ये वोट 100 है, अब 100 में से वो कहता है कि 64% मत प्राप्त किया, तो 100 का 64% 64 हो गया जीतने वाले को। हारने वाले को 100 में से 64 घटाएंगे तो 36 बचा। समझने की कोशिश तो करो। देखो अब दोनों के बीच में अंतर बताओ, अंतर क्या होगा। आप कहोगे कि भैया जो अंतर हो गया ना, देखो अगर एक कैंडिडेट को तो 64 वोट मिल गए और एक को 36 वोट मिल गए। अब मत कह देना कि गुरुजी अब भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, एक को 36 मिल गए, तो दोनों के बीच में जो हार जीत हो गई वो कितने की हो गई बताओ। आप कहोगे कि सर 14 में से 6 गए तो 8 और 5 में से 3 गए तो 2, 28 की हार वो हो गई। और ये 28 रेशो की वैल्यू किसके बराबर है? 28 की वैल्यू। आप कहोगे कि सर ये 28 की जो वैल्यू है वो 434 के बराबर है। तो बस यहां पर 28 से भाग दो। 434 को कितने से भाग देंगे? आप कहोगे कि भैया 28 से भाग देंगे, तो 7 से काट सकते हैं, 7 चौक 28, 7 छिंग 42, एक बचा तो 7 दूनी 14। बिल्कुल 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 31 बार, और इस फाइनली 2 से काटा तो ये हो जाएगा 15.5। अब तुम ये भी कहोगे कि सर हम पे भाग देना भी नहीं आता, तो इसमें अब हरिओम सर की तो गलती है नहीं, ठीक है। अब इसमें हरिओम सर की तो गलती है नहीं। अब एक की वैल्यू अगर 15.5 तो मल्टीप्लाई आपको क्या करना 15.5, तो बेटा ये 1550 क्या हो जाएगा टोटल हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ गया? आप कहोगे कि भैया देखो ए आंसर आ गया। यहां तक बात ओके है? सर अब समझ में आया, लेकिन पहला समझ में नहीं आया था। मैंने इसीलिए एक टाइप के 3 सवाल रखे हैं कि एक समझ में नहीं आएगा, 2 समझ में नहीं आएंगे, क्या तीसरा तो समझ में आएगा ही आएगा। बात खत्म, ठीक है। अब चलते हैं यहां से अगला।